अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। मेरा ताल्लुक़ निश्चर हॉस्पिटल मुल्तान से। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है। किसी भी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के दो हमारे मकासद होते हैं कि एक तो उस वक्त जब हमें मसला एक्यूट प्रॉब्लम है उसको हमने ठीक करना है। दूसरा ये है कि परमानेंट यानी मुस्तकिल तौर पर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे। अब जो फ़ौरन या अचानक ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है उसमें कुछ चीज़ें करने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करने वाली होती। यूट्यूब के ऊपर और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको कोई रिसर्च बेस्ड हम नहीं कह सकते या वो अथेंटिक नहीं है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपने खुली फ़िज़ा में चेयर के ऊपर बैठना होता है। कोई तंग कपड़े पहने हुए हैं तो वो आपने नहीं पहनने होते, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करना होता है। ये है हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी ब्लड प्रेशर तेज़ होता है तो उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज साइंस बेस्ड हैं। उसमें हम 4, 6, 8 टेक्निक की बात करते हैं कि आपने 4 सेकंड के लिए सांस को आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेना है, 5 से 6 सेकंड के लिए सांस को रोक के रखना है, फिर 7 से 8 सेकंड में आपने सांस को बाहर निकालना है। ये काम जब आप 3 से 4 मिनट के लिए करते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं, हमारी जो वैगस नर्व है वो स्टिमुलेट होती है और हार्ट रेट, हमारा दिल की जो धड़कन है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से नालियों के ऊपर प्रेशर जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, अक्सर ड्रिंक्स की बात की जाती है। कोई कहता है आप ये 1 गिलास पी लें तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप सिंपली वाटर पी सकते हैं, 1 गिलास पानी पी सकते हैं, 2 गिलास पी सकते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स होने में हेल्प मिलती है, आपकी जो एंग्जाइटी है, टेंशन है वो थोड़ी सी बेहतर होती है। उसके बाद कैफ़ीन का इस्तेमाल यानी चाय का इस्तेमाल, कुछ लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्विट करनी पड़ेंगी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी ड्रिंक्स की और कोल्ड ड्रिंक्स की। बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, एनर्जी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, जो बॉडी है वो हर वक्त सिंपैथिक सिस्टम में यानी कि फ़ाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में रहती है, एक्टिव रहती है हर वक्त। उस वजह से जो हमारी खून की नालियाँ हैं उनमें तनाव बढ़ता है और हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं एनसिड्स की। कुछ मेडिसन हैं जो दर्द की दवाएं अक्सर लोग बग़ैर डॉक्टर से मशवरा किए इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स हैं, जिसमें हम आइबुप्रोफेन वगैरह की बात करते हैं, डाइक्लोफेनेक सोडियम, पोटाशियम की बात करते हैं, ये आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो नमक वाली चीज़ें हैं वो आपने कम करनी है। कुछ लोग ORS के शौकीन, अचार, पापड़, ये चीज़ें होती हैं, इनमें एक तो साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। साल्ट क्या करता है, सोडियम हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है उसको बॉडी के अंदर रखता है, जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसी के साथ पोटाशियम रिच डाइट्स आपको खानी चाहिए, जिसमें हम केले की बात करते हैं। इसके अलावा भी और फ्रूट्स हैं जो क्या करते हैं, बॉडी में पोटाशियम को ज़्यादा करते हैं। पोटाशियम हमारे जिस्म से सोडियम को छोटे पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकालता है, जिससे हमारा पानी भी साथ जाता है और हमारे जिस्म का जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। उसके बाद हम बेकरी आइटम्स की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, शुगरी आइटम्स की बात करते हैं, इंस्टेंट नूडल्स की बात करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें लो क्वालिटी कार्ब्स देती हैं। शुगर बॉडी में ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और लंबे अरसे से हमें ब्लड प्रेशर के मसाइल शुरू हो जाते हैं। आखिरी नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ होती है जिसको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कहते हैं। ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसमें आपने अपने जिस्म के किसी भी गोश्त के हिस्से को, किसी भी मसल को तनाव में रखना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और 30 से 45 सेकंड तक उसको उसी हालत में रखना है। इसमें हम 2 चीज़ों की बात कर लेते हैं। एक तो आप दीवार के साथ, जिसको हम वाल स्टैंड कहते हैं, इसमें हम 2 चीज़ों की बात कर लेते हैं। एक तो वाल सिट है, सामने तस्वीर में देखें आपको नज़र आ रहा है। इस पोजीशन में आप 30 से 45 सेकंड में अपने आप को होल्ड कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। इसका रेस्पॉन्स आपको कुछ अरसे बाद मिलना शुरू हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में, कम अरसे में आपका ब्लड प्रेशर बेहतर करने में हेल्प करती हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमने परमानेंटली जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, डाइट में क्या खाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ये जो बातें हैं ये सारी 130, 40 इस रेंज में जब ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें काम आती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 170 तक है, 80 तक है, नीचे वाला 90, 100, 110 तक है, तो इट मीन्स कि आपको डॉक्टर से मशवरे की ज़रूरत है। उसमें फिर हम मेडिसिन भी साथ देते हैं और पूरा मरीज़ का मुआयना किया जाता है ताकि किसी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।